पहले शंकर जी धन्यवाद दिले, कहले देवी पार्वती हमरा ओर से आज धन्यवाद बा, जेकरी जीवन में भगवान की कथाएं आगल सुने के अगर इच्छा बन गई तो भगवान शंकर जी वरदान दे देते हैं, आशीर्वाद। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोप संगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर भगवान की पार्वती मैया के शंकर जी पहले धन्यवाद दिली, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी धरती पर को गंगा लाए हैं, शंकर भगवान धरती पर को गंगा लाए हैं, एक गोनाई एगो तक वो हमारे ब्रह्मा जी के कमंडल और शंकर जी की जटा जो जानते हो। भाई तुलसी बाबा लिख रहे हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा कौन है? यही गंगा है। बनारस रवा जाई चाहे ना, अयोध्या गए चाहे नहीं, किसी धाम में नहाने नहीं गए, लेकिन जिन्होंने कथा के धाम में नहा लिया, स्नान कर लिया, उनका तुम्हारा जीवन संवरिए गया। ताली बजा बढ़िया रे। एक बात और सुनी, जब कथा में जहाँ टाइम आवे ना तन तालियों बजा लेहल जाला, तन कीर्तनों गा लेहल जाला, चुप साइलेंट ना, कथा में झूमते रहो, गाते रहो, ताली बजाते रहो, तब आनंद है महाराज। बोलो सच्चे दरबार की। शंकर जी कली बोला तो के कथा कहां से बताई? पार्वती मैया कली स्वामी पहले आप बताएं कि भगवान का अवतार कब हुआ, हमारे राम जी का अवतार कब हुआ, अयोध्या में राम जी का जनेऊ संस्कार कब हुआ, विश्वामित्र बाबा राम जी को कब ले गए, तारका का वध राम जी ने कब किया, अहिल्या का उद्धार कब किए, जा करके मिथिला में धनुष कब तोड़े, और राम जी का विवाह कब हुआ, सीता को लेकर आए अयोध्या में तो वनवास कब हुआ, सीता के रावण चुरा के कब ले गई, और राम जी रावण के मार के अयोध्या राजगद्दी पर कब बैठे हैं, ये पूरी कथा बताने का प्रयास करें आप। शंकर जी पहले तक गदगद हो गई ले, कहले देवी पार्वती आज हमार वाली बात कहले बरू, लेकिन कथा अब यहीं से है, अब यहीं से प्रवचन शुरू हो रहा है। बाबू पंखे को बंद कर दो, अब पंखा बंद कर लो जी। अब यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। बड़ी सुंदर प्रसंग है कथा का। शंकर जी कहली कि देवी पार्वती गौर से सुना, सरजू के किनारा, जो सरजू का किनारा है कि नहीं है, आप लोग किस घाट पर बैठे हैं? बोलो सरजू मैया की जय। ये सरजू मैया जो है आई है ना, हमारे अयोध्या के उत्तर साइड से होकर आई है। अयोध्या जब जाओगे ना तो सरजू मैया का किनारा पश्चिम से पूर्व पड़े हैं। सरजू मैया हमारे भगवान का जहाँ जन्मस्थली है ना, जहाँ राम जी को बैठाया गया है, वहीं से मैया बही है महाराज। अब सरजू के घाट पर बैठ करके हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ये सरजू का घाट है। पहले तो
नैनी जोर के जितनी हमारी बेटियां बहन हैं, आज निवेदन करेंगे कि भोलेनाथ जेकरी घर में जौन परेशानी बा ओकरी घर के परेशानी जरूर दूर कर। कि हमार निवेदन बा, थोड़ा ताली बजालो बरिया रे। शंकर जी कहे देवी पार्वती ध्यान से सुना, अयोध्या सरजू के किनारे है, वहीं के रहने वाले चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी थे महाराज। दशरथ जी के 3 गो रानी रहली। दशरथ जी के कौ गो औरत रहली? 3 गो, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। पार्वती मैया कली स्वामी आगे बताएं। शंकर जी कथा कह रहे हैं, माता पार्वती सुन रही है। और कथा किनका है? तो हमारे भगवान की अवतार की कथा। बड़ी बारीकी से सुनना। शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती, दशरथ जी कहीं सुबेरे से गई हली, शाम के बेरा घरे अली। आज सांझी के बेरा कौशल्या अपनी महल में बैठ के रोवत रहली। सांझी के बेरा दशरथ जी पूछले, रानी तू रो काहे रोवत अड़ू? तोहरा का कष्ट बा? चौथा पन चलता बुढ़ौती आइल, आज ले कबर रोलू ना, हमरा सामने तू रोवत अड़ू, कारण में का बा? कौशल्या जी कली, स्वामी आज हमारी है प्रश्न बा, रौरी नाई रहला के बाद हमरा घर में दीपक के जलाई, अयोध्या में चिराग के जलाई, जेकरा एगो औलाद नहीं बा सोचता कि ना सबसे तो समाज से बेइज्जती बा महाराज। ये दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं। एकरा लड़की के बच्चा ना पैदा भइल, एकरा पतोही के बच्चा पैदा ना भइल। अरे दुनिया वाले सोच लो अपने को, बेटा बेटी कोई अपने हाथ से गढ़ता है, कोई बनाता है कि भगवान देते हैं ना। अगर लिखा होगा आज कांटा करके कथा को सुनना, तुम्हारे यहाँ औलाद होंगे। कितना हूँ पुरानी बीमारी है, ये बीमारी दूर होगी। मैं केवल यज्ञ पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ, जो यज्ञ आप लोग करा रहे हो। और बड़ा गौर से कमेटी के लोग, चाहे समिति के लोग या गांव जवार के लोग, इस कथा को बड़ा प्रेम से सुनना, क्या करना है बताने जा रहे हैं। शंकर जी कली देवी जब दशरथ जी गईले, कौशल्या रोवत रहली। दशरथ जी कले, रानी तू रोवला के कारण बताव। कली, स्वामी रौरा नाई रहला के बाद हमरा घर में चिराग के जलाई, दीपक हमरे घर में के जलाई। दशरथ जी कले, आज ले हमरा घर औलाद ना भइले। दशरथ जी के चिंता घरवा में भरल बाणे सोनवा से चानी, घरवा में भरल बाणे सोनवा से चानी। घर ही में बाड़ी हमरा 3 गोरानी, घर ही में बाड़ी हमरा 3 गोरानी। अवधा के लोगवा हमके कहेलनी संतानी, रहुआ जनते बनी। दशरथ जी यही तरह रोवा तना बिलक बिलक के। कले गुरुदेव आज रुवाई बताई कि हमरा पुत्र लिखल बा कि ना। दशरथ जी को पुत्र मांगे गए बनी, नहीं बोलेंगे। एक चौपाई पढ़िएगा, एक बार भूपति मनमाही अब भई गलानी मोरे सुत माने एक पुत्र। और गुरु जी को देवे जाता है को 4 गो है जगह। बाबा तुरंत लिखले, धरहु धीरे होई हानि सूत चारी, धरहु धीरे होई हानि सूत चारी, धरहु धीर होई हानि सूत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भो हारी। दशरथ जी एगो मांगा तड़ी, गुरु जी हड़ाक दे कहले को गो, अपने बल पर नहीं दियल। अच्छा वीरेंद्र बाबा के पास कोई बल है, हम केकरे बल पर कहो?
भगवान से निवेदन कर, क्योंकि थोड़ा आप लोगों से वजन हमारा थोड़ा ऊंचा है, हमारी बात हो सकता है भगवान सुन ले, समझ रहे हो? आपके लिए निवेदन हम करेंगे। ये कथा ये बता रही है। वशिष्ठ जी कहे राजन आप चिंता मत करी, धरहु धीर होई हनि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भव। 4 पुत्र होंगे, आज चारों तेजस्वी पुत्र, जिन पुत्रों का चर्चा संसार गाएगा महाराज। 4 पुत्र अपने धरती पर तेजस्वी पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी कहले जब ये बात, तो दशरथ जी कहले पुत्र हुई है कैसे? अब मान ली हम रउरा से कहली और रउरो कहता नहीं पुत्र हुई है, तो कहले से हो जाई ना, कहने से नहीं होगा। अब तुरंत वशिष्ठ जी के बोलौले, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अब देखिए बल यहाँ आ रहा है, बिना साधु का काम सफल नहीं होता है। रावण एगो साधु के लात मरलस, लंका जर गल की ना जर। साधु अवज्ञा कर फल, सुंदरकांड की चौपाई है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरही नगर अनाथ कर, पूरी लंका जल गई। हनुमान जी से पूछल गई कि सजी लंका जरल हो, अब विभीषण के घर काहे ना जरल हो? एगो घर बच गई। हनुमान जी कहले जे जे चंदा देले रहल, जे जे चंदा दिहल ओकरे घरे प्रसादी दिहली हो, आ जे चंदा नहीं दिहल ओकरे घरे प्रसादी। चंदा बुझली हो, जेकरे घर के कपड़ा गइल है, जेकरे जेकरे घर के, जेकरी घर के तेल गइल है, ओकर घर घूम घूम विभीषण न तेल दिहले न कपड़ा दिहले। भक्ति सहित मुनियाहुत दी, इन्हें प्रकट भय हर कर तबली। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि बाबा के बोलौली, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ। तन हमरा और ताक नैनी जोर में अगर एगो बेटा जकरा ना होखे, ये तौते जग अकेले कली करी केहू कली जी, एगो जग एगो बेटा खातिर केहू ना कह पाई। एक जग से कई हजार बेटा पैदा हो सकते हैं, ये जग से। केवल जग का चर्चा मैं बोल रहा हूँ और मानस की चौपाई आपके सामने है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ। यज्ञ शुरू बा और यज्ञ में सुन ले आप, इतने बड़े आचार्य और वैदिक बुलाए गए हैं। दोनों टाइम पाठ हो रहा है, रुद्र महायज्ञ है, शंकर जी का हवन पाठ और हमारे वैदिक सारे अलग अलग पाठ कर रहे हैं। वेद मंत्र चल रहा है, ध्वनि पताका लोग फहराए हैं, हवन हो रहा है और भगवान खुश होंगे तो हम लोग का काम नहीं होगा, नहीं होगा, सबका काम होगा सफल। लेकिन बारीकी से सुनना कि वीरेंद्र बाबा क्या बोलने जा रहे हैं। जब यज्ञ करावल गई, हवन दिहल गई, तो अग्निदेव महाराज हव्य के प्रसाद लेके अइले। हवन में होला जगशाला बनल बगना, हवन कुंड बना है, शाम को हवन होता है। और जब हवन कैल गई अग्निदेव महाराज हव्य के प्रसाद लेके अली। आई है प्रसाद जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अब पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा। जिनके घर में औलाद नहीं है थोड़ा गौर करिएगा। जिन बहनों के परिवार में, इसमें बहुत बेटियां हैं जिनके घर में औलाद नहीं है, बहू की औलाद नहीं है, उस बहू को जगसाले पर ले आए। मैं बता रहा हूँ, जगसाले पर ले आइए और लाल फूल मिल जाए, अड़ोल का फूल मिलेगा, लाल फूल कहीं मिल रहा है, लाल फूल लेकर आए और जगयाचार्य जी से संकल्प करिएगा कि बाबा संकल्प कर दें जगसाले का परिक्रमा मैं पुत्र के लिए करूंगी। ध्यान से सुनना, पंडित जी से संकल्प करा के 11 फेरा चाहे 21 फेरा परिक्रमा करें
फूल का दाना एक एक तोड़कर डालते जाएं। एक फेरा घूमे तो एक टुकड़ा, एक फेरा दो टुकड़ा, जितना पार लग जाए परिक्रमा करो और पुत्र के लिए संकल्प करा लो और नियम से जितना